उत्तर भारतीय महासंघ द्वारा आयोजित इस श्री राम कथा में सब लोग श्रद्धेय बनारस के गुरु जी पंडित शिवाकांत मिश्रा सरस जी के मुखारबिंद से अमृत वर्षा हो रहा है। महिलाएं जो देवी तुल्य है आ रही है, पुरुष जो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे तुल्य ऐसा मैं मानता हूँ सांसारिक जीवन में सब लोग आगे रसपान ले रहे हैं। मैं धन्य हूँ अपने आप को, मेरी पूरी टीम। और मैं एक चीज़ बताऊँ कि 2004 में रामकथा के जनक हमारे आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर सदानंद मिश्रा जी जो हमारे बगल में खड़े हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं इस रामकथा के। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। 3 दिन की और रामकथा बची है। मैं सबसे यही निवेदन करूँगा कि 3 दिन और आ जाइए। कल से बाहर टेंट लग रहा है, कैंप लग रहा है, टीवी लग रही है, पूरा प्रसारण होगा। मैं यही तो सबके साथ में सबको धन्यवाद देते हुए आपको भी धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपने अपने बुद्धि विवेक अपनापन साबित करने के लिए ही आप डोंबिवली से दर दिन आ रहे हैं, अपने इस राम कथा का प्रचार कर रहे हैं। मैं आपको भी धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम। जय श्री राम, जय श्री राम। कि सभी को अपना मजहब प्यारा, सभी को प्यारा है भगवान। गीता कुरान शब्द बाइबिल सबसे प्यारा देश महान। जात धर्म महफूज हो सबका, फलो फूलो रहो आबाद, मगर हिंद में इस रामायण का जिंदाबाद हो जिंदाबाद, जिंदाबाद हो जिंदाबाद। यह रामचरितमानस सभी मजहब का, सभी लोगों का, इस धरती में सभी प्राणियों का उनका मंगल हो, उनके मंगल की कामना करता है। यही सनातन धर्म का मूल है और इसी सनातन धर्म का अब जय जयकार हो रहा है संपूर्ण देश का। इससे बड़ा प्रतीक क्या हो सकता है? सनातन के इससे बड़ा उदाहरण विश्व के पटल पर देखा जाए तो आज उत्तर प्रदेश के उस आंगन में, उस प्रयागराज के उस गंगा के तट पे महाकुंभ का आयोजन कर, जिसके मात्र राष्ट्र नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व देख रहा है। ये हमारा सनातन धर्म का, ये मेरा उद्गार है, ये मेरा उद्गम है। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ एक बार पुनः इन सभी उत्तर प्रदेश महासंघ के बैनर तले सभी पदाधिकारियों का अभिनंदन करना चाहूँगा। इस व्यासपीठ पर विद्यमान हमारे आदरणीय इस गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रतीक के रूप में हमारे व्यास जी, मैं इनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ कि हर क्यों का जवाब नहीं होता, हर पानी में भाव नहीं होता, ये कब क्यों का प्रश्न करने वाले हर माँ के दामन में दाग नहीं होता। बहुत बहुत जो प्रयास किया, कोशिश किया, सभी को कहते हैं दुबे जी, रामचरितमानस आधुनिक युग का संविधान है। इस पर आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। पवित्र रामचरित्र ऐसा कोई ग्रंथ हो ही नहीं सकता इस धरातल पर किसी भी समुदाय में या किसी भी धर्म अवलंबन के बीच। रामचरितमानस 5000 वर्ष बीतने के पश्चात भी जिसका चरित्र वर्तमान में विद्यमान हो, मात्र रामचरितमानस ही हो सकता है, बाकी कोई ग्रंथ हो नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। दर्शकों देख सकते हैं, यही भक्ति में शक्ति है और भक्ति की शक्ति ये भगवान रंग में निखरती है। हमारे साथ जो मंगला शुक्ला जी जो इतने बड़े आयोजन करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? शुक्ला जी के लिए 2 शब्द। मंगला शुक्ला जी के बारे में क्या, हमें नहीं लगता कि खाली भांडू की सीमाओं के अंतर्गत ये व्यक्ति हो। मंगला शुक्ला जी के बारे में आज मुझे कहने की आवश्यकता है। विनोद जी, मुझे कभी दिन नहीं भूल सकता जब मैं 92 में मैं नगर सेवक बना महानगर पालिका का, तो कोई उत्तर भारतीय की आँख में आंसू भरते हुए गले लगाने का काम किया था हमारा मंगला शुक्ला जी। मंगला शुक्ला जी ठीक है, आज गुलाब हुए किसी पार्टी के माध्यम से एक राष्ट्रीय स्तर का राजनीति में कर रहा हूँ, लेकिन अबोध से सबोध राजनीतिक पद पे, सामाजिक पद पे, टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों पे चलने के लिए अगर मुझे कुछ सीख दिया और किसी उंगली पकड़ करके मैंने सीखा तो श्रद्धेय श्री मंगला शुक्ला हो सकते हैं। मैं इनका आभारी हूँ, मैं इनका अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत आभार। कथा का दूसरा दिन है, कल जब कथा का माइक बना कर रहा है और आज के प्रत्येक सेंटेंस में कार्यों की बढ़ाहट होती थी कि माफी मंत्री ऐसे ऐसे सेंटेंस आप चुन के बोलते हैं, एकदम भाव हो जाते हैं। ये तो अपनी अपनी क्षमता ग्रहण करने की होती है। जैसे गंगा जी का प्रवाह है, उसमें कोई पात्र लेकर के जाए तो छोटा पात्र जो लेके जाएगा उसमें कम पानी आएगा,
बड़ा पात्र लेके जाएगा तो उसमें अधिक जल आएगा, ऐसा पात्र लेके जाए जिसके पेड़ी में छेदा हो तो पानी भरेगा लेकिन एक तरफ से निकल भी जाएगा। तो इस तरह से ग्रहण करने की क्षमता जिसकी आस्था जैसी होती है, तो यहाँ के तोता बड़े विलक्षण हैं, जरा सा इशारा में ही पूरे भाव को ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए तालीम की गड़गड़ाहट है। जय श्री राम। कहते हैं जब भक्त और भगवान के बीच नज़दीकी आ जाती है, या यूँ कहा जाए दुनिया कम हो जाती है, तभी कुछ ऐसा भव्य आयोजन होता है। और इस भव्य आयोजन के सबसे बड़े सूत्रधार मंगला शुक्ला जी, इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? एक ऐसे राम भक्त जिनका कोई जवाब नहीं। विगत 9 वर्षों से मंगला शुक्ल जी इतना जबरदस्त कार्य कर रहे हैं, वो भी बड़े दुर्गम परिस्थितियों में। और उनके बगल में विराजमान है डॉक्टर साहब, डॉक्टर सदानंद मिश्रा जी, यही लेकर के आए थे। इसे रामकथा का जनक कहा जाता है भांडुप में। तो आपकी प्रेरणा मंगला शुक्ल जी में इतना उत्साह, इनकी टीम, इनकी फौज, ये केवल इनके व्यवहार का प्रतिफल है कि इतने लोग इकट्ठा हो जाते हैं। किसी के पास कोई भी दुख पड़ता है तो उससे आगे मंगला शुक्ला जी दौड़ पड़ते हैं, दूसरे की वेदना को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि हनुमान जी के दरबार में सबको इकट्ठा करके जात पात किसी का भेदभाव नहीं, कमजोर, मतलब सबको साथ में लेकर के समान भाव से, जैसे भगवान राम ने देखा था वही राम नीति अपना करके राम कथा का बहुत सुंदर बात बताई गुरु जी ने। राम नीति, राम की नीति मैंने जो शब्द कहा तो लगता होगा, लेकिन राम जी का व्यवहार और राम जी की नीति यही रही है। आप तो समग्र भारत में जा करके और भक्ति लाइव प्रसारण करते हैं। इतना बड़ा राम रावण युद्ध हुआ, हमारे भैया राजेश मिश्र जी यहाँ पर हैं, बड़े अच्छे जानकार हैं। आपको बता दें इतने बड़े युद्ध का बीजारोपण किया, सीता का हरण हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन अयोध्या से एक भी सेना के नाम पर राम जी लेकर के नहीं गए। अयोध्या से कोई भी, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे तहसीक हो, कोई भी मदद लेकर के नहीं गए। वो तो वनवासी के रूप में तपसी के वेश में राम गए थे, लेकिन उनके चरित्र का आकर्षण था कि उनके प्रेम और चरित्र और व्यवहार को देख करके बंदर और भालू उनके लिए मरने और कटने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये राजनीति है। रावण और राम का युद्ध था। रावण कभी अपने घटना में किसी को राम नहीं बोले था, राम बोले, राम के आगे सही नहीं लगाने जाते हैं, लेकिन अंत समय में मरते वक्त को बोला श्री राम। ये बात कर सकते हैं राम बोलने पर प्रतिबंध रावण ने लगाया था कि राम की भक्ति कोई नहीं कर सकता है। जहाँ तक कि पूजा पाठ, योग, जप, तप, व्रत, होम, श्राद्ध ये सब करने पर पाबंदी लगा दिया था। जो करते हुए नजर आ जाए तो उसको मारने तक के लिए रावण का आदेश जारी हो गया था। फिर भी ये राम की महिमा है, राम का प्रताप है। जिंदगी भर कोई पापी से पापी व्यक्ति के मुख से राम नाम भले न निकले, लेकिन उसके मरने के बाद लोग उसकी तरफ से क्षमा याचना करते हुए प्रभु से ये कहते हैं कि प्रभु ये गलत आदमी था, सत्य तो यही है कि राम नाम। और भगवान शिव ने नहीं जीते जी तो मरने के बाद लोग उसकी तरफ से वकालत करते हैं। और रावण भी मरने के बाद एक मुख से नहीं, उसके 10 मुख से एक साथ निकला कि कहाँ राम रण हतों प्रचारी, कि कहाँ राम राम। आकाश बार में गगन मंडल से उसके तीन जब घूमे वहाँ से आवाज़ निकल रही है, लेकिन दुनिया में रावण से बड़ा अहंकारी न हुआ है। मरने के बाद भी बीच कट चुके हैं, फिर भी रावण कह रहा है राम से कि राम आज मैं मारा गया आपके पास से, मेरी जीत हो गई, तुम्हारी हार हो गई। राम ने पूछा कैसे? रावण ने कहा हमारे जीते जी हमारे लंका पर आप कब्जा नहीं कर पाए, लेकिन आपके जीते जी आपके हाथ से मरकर आपके धाम को कब्जा करने जा रहा हूँ, हिम्मत मत। जय श्री राम। बहुत सुंदर। और हमारे साथ इस कथा की संयोजिका, जिनों की योगिता अनुभव पूरे की हैं
जी क्या कहना चाहेंगे? धरती में शक्ति बन रही है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल आपने जो लाइव चैनल किया था, तो भी चाची लोग ऐसे तो मिली जो कि घुटने से उनको प्रॉब्लम में नहीं आ सकती है, वो लोग कि आप तुम्हारा लाइव देख रहे थे, हम लोग अच्छा किया जो लाइव कर दिया था, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और महाराज जी का बहुत धन्यवाद है कि वो आके हमें ऐसी बातें बताते हैं जो कि हम और कहीं नहीं सुनते हैं, कि महाराज जी को ज्ञान दे सकते हैं। क्योंकि जैसे कि कल हमने सुना था कि भात नहीं खाना चाहिए सबको, हर हर महादेव बोलिए। हाँ, तो वो किसी ने कभी बताई कि हम लोग हमेशा हर जगह चाहे राम का नाम हो, बाबा हो या कृष्ण जी शिव पुराण हो, कहीं भी हम लोग जब भी हर हर महादेव सुनते तो हमारा हाथ टूट जाता। लेकिन महाराज जी ने जैसे हमको बताया तो हमारे हम लोग के दिमाग में हमेशा चलता है कि अगर हम लोग मन में भी हर हर महादेव बोलेंगे तो हाथ नहीं उठाएंगे। तो वो चीज़ें ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो महाराज जी बताते हैं, हाँ, तो वो चीज़ें हमारे लिए बहुत अच्छी है। तो हम लोगों को पता रहेगा, हमारे जनरेशन को पता रहेगा, हमसे छोटे को पता रहेगा, तभी वो आगे बढ़ाएंगे वो चीज़ें। तो महाराज जी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं तो यही बजरंगबली से कामना करती हूँ कि वो हम सबको पूरी टीम को इतनी ताकत दे कि हम लोग हर साल महाराज जी को ऐसे बुलाते रहें, कार्यक्रम बुलाते रहें और हमें ये सीखती रहें। तो महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सब बड़ों का सबसे पहले तो धन्यवाद जो इन लोगों ने हमें ऐसी सीख दी ताकि हमारे मन में ऐसे आए कि हाँ हम भी इस चीज़ से जुड़े, तभी हम जुड़े हैं। ज़बरदस्ती तो कोई जुड़ता नहीं है, अगर हमारे बड़े हमको ये सीख दिए हैं तभी हम जुड़ पाए हैं। सबसे पहले तो बड़ों का आशीर्वाद बना रहे, महाराज जी का आशीर्वाद बना रहे और आपका ऐसे ही सहयोग रहता रहे, बस यही है। सभी राम भक्त यहाँ जमा हुए हैं, मेरी बहनें हैं, यहाँ के सब कार्यकर्ता है, शुक्ला जी थे। लेकिन इस वक्त ज़रूरत यही है कि हिंदू संगठन की ज़रूरत है। इस देश में हिंदू संगठन की ज़रूरत है और उसका एक हथियार बनता है कि यहाँ हर जगह राम कथा हो रही है। मैं काफ़ी दिन से जब से चुनाव हुआ तभी से हर इलाके में घूमता हूँ। एक हिंदुत्व की जोत कैसी ऐसी लग रही है कि ये कई सालों के बाद ये हिंदुत्व की मशाल आज इतनी ज़ोर से चल रही है कि सबके दिल में राम 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 करके आज दिल से आवाज़ आ रही है। और यही इस संगठन का मेन आज उद्देश्य है और इसके लिए मैं सब कार्यकर्ताओं को शुभेच्छा देता हूँ। आप इस माध्यम से हो, लेकिन हिंदू संगठन बनाने के लिए आपका जो आप वक्त दे रहे हैं उसके लिए मैं विधायक नहीं, मैं आपका सबके जैसा एक कार्यकर्ता बोल के आपको शुभेच्छा देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। पाटिल सर कहते हैं 2014 के बाद हिंदुत्व में एक निखार सा आ गया, इस बात से आप सहमत हैं? नहीं, देखिए, लोगों ने लोकसभा चुनाव में देखा, तो देखने के बाद लोकसभा चुनाव का जो रिज़ल्ट निकला उसमें हिंदू जाग उठा। हाँ। जो चित्र सामने दिखाई दिया, हिंदू जाग उठा और दिल से कहने लगा नहीं, अभी देश के लिए मेरी ज़रूरत है, हिंदुत्व बचाने के लिए मेरी ज़रूरत है, और वो आज सामने आ रहा है। बिल्कुल। मांडव के रहवासियों के लिए मैं यही बोलूँगा कि उत्तर भारतीय महासंघ ये रामकथा करवा रहा है, ठीक है, लेकिन मेरे संरक्षक कौन है? महाराष्ट्रियन भाई हैं, क्योंकि ये बड़े भाई हैं और मैं छोटा भाई हूँ, क्योंकि मेरा जन्म हुआ है उत्तर प्रदेश में, मेरी कर्मभूमि ये है, इसलिए महाराष्ट्रियन भाई बड़े भाई हैं, हम उत्तर भारतीय छोटे भाई हैं, हमारे में समरसता भाईचारा है। वो उसी का रिजल्ट है कि हनुमान जी की कृपा हुई और आप विधायक बन के आए हैं। इन्हें जैसा आपने पहले बोला कि सबका उत्तर भारतीय हो या महाराष्ट्रियन हो, मारवाड़ी भाई हो, सबके साथ में अशोक पंडित जी का समरसता भाईचारा अपनापन एकता का प्रतीक के रूप में मांडू पे रहे हैं। जिस वार्ड से मैं बताऊं महेंद्र जी, जिस वार्ड से आप नगर सेवक हुआ करते थे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार, 2 बार विधायक हुए, 116 से आपका इतना जास्ती जमीनी स्तर पे घर चाहे वो कोई भी महाराष्ट्रियन हो, और 2 बार विधायक होने के कारण पूरे बांधव के वार्ड में जो भी वार्ड है 110, 109, 112,
114, 116, 115 सब में आपका हर एक विभाग में घर के जैसा संबंध है कि कोई भी हो सबके साथ में समरसता रखते हैं। और उत्तर भारतीय महासंघ भी कभी भी पांडुप के अंदर हमारा समन्वय सामंजस्य कभी टूटा नहीं है, क्योंकि हम जब महाराष्ट्रीय भाई मेरे बड़े भाई हैं, उत्तर भारतीय हम छोटे भाई हैं। और मैं बताऊं आपका संबंध ये भी छत्रपति शिवाजी महाराज का राष्ट्र होने का जब समय आया तो आप लोग काशी गए और वहाँ से भट्ट को लेके आए, फिर राज तिलक हुआ, तभी से हमारा और आप लोगों का संबंध है। जोरदार ताली बजाइए, बहुत सुंदर बात बताइए आपने, बहुत सुंदर। ये मंदिर के प्रमुख ट्रस्टी अध्यक्ष हैं परशुराम कुपर के। मैं उनके यहाँ गया, मैं बोला कि दादा राम कथा, बोले तो मला काय करायचं आहे, तू हे चाबी घे आणि 10 दिवसासाठी तुमचीच मंदिर आहे, तुम्हीच सगळे मिळून करा, मला काय नाही हरकत आहे वगैरह चुकला। म्हणजे ये पांडुप का समन्वय सामंजस्य है। मैं इन्हीं बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। विराम देता हूँ। दो शब्द योगिता जी आप भी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे? दादा को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो इतना अपना बिजी शेड्यूल से हमारे लिए और रामकथा के लिए, महाराज जी के लिए सब कुछ समय निकाल के आए हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत मुलाकात पंडित जी की मांडवेश्वर महादेव मंदिर में हुई, पहली परिचय, पहली दोस्ती 2004 में। और वही पहला साल जो है रामकथा की यहाँ शुरुआत हुई 2004 से आज तक सोच चल रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ। और जो आप कहें मतलब भक्ति में शक्ति है, तो पहले शक्ति हमारे बड़े लड़के विनय, जिसकी लड़की 9 साल की हो गई थी, उनको लड़का नहीं हो रहा था। ये कथा पहली रात पूरी हुई और दूसरी कथा में उनको लड़का पैदा हुआ। क्या बात है। और ऐसा ही है। दूसरा जो है हमारी लड़की योगिता एडवोकेट दुबे है, योगिता भी बहुत मेहनत करती है। रो रही थी जो है, इसको भी काफ़ी सारे बच्चे नहीं हुए थे, तो हमारी पत्नी से इसको आशीर्वाद दिया था बिटिया तुमको एक नहीं 2 बेटे होंगे, और संजोग से एक नहीं 2 बेटे हो गए, साथ में जो है ट्विन हुए जो है। और तीसरा जो है भक्ति में शक्ति अशोक पाल जी सामने खड़े हैं। छठ पूजा में हम गए थे, दर्शन करने गए थे, और उसमें जो है साहब जो है बाहर खड़े होकर हम लाइन लगा, हमें आशीर्वाद दी खड़े रहे जो है। इससे हम बाहर निकले, बच्चे के चरण पड़े, हम कहे भैया कहिए तो अभी आपको हार पहना दें, आपकी जीत हो रही है। अरे क्या बात है। अब हमारे आशीर्वाद लेकिन धन्यवाद दे रहे तुम्हारी। एक और मानस प्रेमी जुड़ गए हैं हमारे साथ, जो कथा में 5 दिन तन मन धन से लगे रहे और काफ़ी संघर्ष किए। क्या कहना चाहेंगे पांडे जी? मैं अनिल कुमार पांडे, वार्ड 109 कांग्रेस उपाध्यक्ष। और यहाँ पर जो रामनामी लहर चल रही है, ये लहर कहाँ रुकेगी किसको पता नहीं है। यही सनातन है। यहाँ दिख रहा है कि सनातन का अर्थ क्या है, सनातन का मतलब क्या है। यहाँ की जनता, यहाँ की महिलाएं, यहाँ की बहनें बता रही हैं कि हम सनातनी हैं, और इसी तरह से सनातन धर्म लहराता रहेगा, फिर अपना फहराता रहेगा। और सनातन धर्म अपने आप में एक
राममय हो गया है पूरा, क्या कहना चाहेंगे? आदरणीय यहाँ के रहीवासी भांडुप नगरी को भव्य और दिव्य और राम कथा हुई, जिसमें सभी सहभागी हुए, सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम बाल समाज, आदर्श बाल समाज का महामंत्री हीरालाल पाल आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। यहाँ पर मैं दिलीप डेकोरेटर हूँ, मेरा डेकोरेशन का धंधा है और हम सब जगह भक्तजनों के जाते हैं, हम अपना डेकोरेट करते हैं और यहाँ पर सभी जो भी श्री राम कथा हुई या और भी कथाएं होती हैं उसमें सब सहभागी होता हूँ। आप सभी जनता जनार्दन का बहुत बहुत धन्यवाद और महेंद्र भाई आप आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, इस समय हम हैं भांडुप, गाते हैं भक्ति में शक्ति और शक्ति नारी शक्ति के रूप में निखरती। हमारे साथ एक ऐसी समाज सेविका जुड़ गई हैं जिनका समाज में एक उत्कृष्ट योगदान है। आज राम कथा का चौथा दिन था और आज पधारी। पहले जानेंगे आपका शुभ नाम एक संक्षिप्त परिचय के साथ। नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम मीरा ठाकुर है, मैं ईशान्य मुंबई महिला मोर्चा सचिव हूँ और साथ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की कन्वेनर हूँ जिला। और यहाँ पे मुझे भारतीय महासंघ के द्वारा जो भव्य राम कथा हो रही है, वहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। यहाँ बहुत सुंदर आयोजन है और दक्षिण मुखी हनुमान जी के परिसर में ही ये कथा आयोजित की गई है, जहाँ पे हमारे सनातन धर्म को और एक अच्छा उजागर करने के लिए कथा हर साल की जाती है और बहुत ही दिव्यता के साथ में ये कथा का आयोजन किया जाता है। हमारे साथ में हमारे सर मंगला शुक्ला जी, उन्होंने हमें इनवाइट किया कथा के लिए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे साथ में इस वार्ड के अध्यक्ष भाजपा के गणेश जी के साथ में है। हम सभी मिलकर यहाँ पे जितना हो सके वार्ड 110 को बेहतर बनाने के लिए हमेशा हम लोग अग्रसर रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। सबके जीवन में प्रभु श्री राम इसी तरह से अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मंगल कामना के साथ जय सिया राम। कहते हैं जीवन में जब बहुत ज़्यादा पुण्य अर्जित हो जाता है तभी कुछ ऐसा सौभाग्य मिलता है राम कथा भगवता सुनने के लिए, है कि नहीं? और ये सबसे ऊंची बात आपने बताई सनातन धर्म की, बहुत सुंदर। हमारे साथ रमेश कुरगांवकर जी हैं उपस्थित। इन्हीं से जानेंगे ये जो भक्ति में शक्ति है, जो प्रेम है, राम भक्तों का जो जमावड़ा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री राम। भारतीय महासंघ भांडुप द्वारा आयोजित श्री राम कथा यहाँ पर बड़ी धूमधाम से हो रही है। ये यहाँ पर अखिल भारतीय महासंघ की तरफ से हमारे मंगला शुक्ला जी अध्यक्ष हैं और उनके सब सहयोगी, उनके तरफ से हर साल, अभी 9वां साल चालू है, यहाँ पर अच्छी तरह से कथा, राम कथा यहाँ पर मैं चाहता हूँ ये हर एरिया में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से महाराज काशी से आके भांडुप में अपने विचार, अपना प्रवचन दे रहे हैं, उससे लोगों में फर्क हो जाता है। ध्यान में रखो, जैसे लोखंड के ऊपर जंग पकड़ी जाती है, वैसे हर एक का जंग साफ करने का काम, उनका मन साफ करने का काम, अच्छा विचार देने का काम इस राम कथा से यहाँ पर भांडुप में हो रहा है। मैं श्री उत्तर भारतीय महासंघ के भांडुप पश्चिम के तरफ से मैं उनका आभारी हूँ। मैं यहाँ पर एक माजी आमदार करके और यहाँ के युवा प्रमुख करके मेरे शिवसेना परिवार के तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ और हर साल हर जगह में, हर एरिया में इसी तरह से